हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक। और स्टूडेंट, आज की वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं हेरिडिटी इवोल्यूशन को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को जो इस चैप्टर का मेन बेस है। ओके, स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी को। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर किया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चैनल पे जाके जरूर देख ले। और आज टर्मिनोलॉजी का हम पार्ट क्लियर करने वाले हैं और उसके बाद हम डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो विद दिस। सो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि कौन कौन से टर्म है इस चैप्टर के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला जो टर्म है वो है जीन। एंड यू नो अबाउट वेरी वेल व्हाट इज द जीन। जीन, इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं, जो कोड होते हैं, जिनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो इनहेरिटेड हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, दिस इज द जीन। मीन्स जीन इंफॉर्मेशन को जो होते हैं कैरी करते हैं। ओके, यू कैन से दैट जो इंफॉर्मेशन कैरी आउट होती है वो जीन के थ्रू होती है। ठीक है, और एक चीज जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, सपोज करिए कि ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो दिस इज द क्रोमोसोम, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम क्रोमोसोम को सपोज करिए कि ये है हमारे क्रोमोसोम, ठीक है, और इस क्रोमोसोम को अगर हम यहां से ब्रेक करते हैं तो ये इस तरह से निकल आते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को अगर हम ब्रेक करते हैं, नीचे से इसके थ्रेड को खींचते हैं तो इस तरह से निकलता है। दिस इज द डीएनए। ठीक है, डीएनए को हम और स्ट्रेच कर दें तो वो इस तरह से कुछ कोड हमको मिलते हैं। दिस इज द जीन। ओके, और यही कोड होते हैं जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड कर देते हैं। ठीक है, तो जीन क्या हुए? जीन, इट इज द सेगमेंट और सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, मीन्स न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए और आरएनए। और प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन का पार्ट होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज जीएनए के पास, जीन के पास होते हैं इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द इनहेरिटेंस और बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो क्लियर हो गया कि जीन क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो भी कोरिलेट करता है, दैट इज द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में आपको अच्छे से पता है कि क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं डीएनए के अंदर में, और डीएनए किसमें होता है? न्यूक्लियस के अंदर में। न्यूक्लियस किसमें होता है? सेल के अंदर में। और सेल किसमें होती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर में, बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो जो हमारा क्रोमोसोम है वो है न्यूक्लियस के अंदर में। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ओके, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, मीन्स डीएनए ही होता है। ओके, सो ये भी आपको क्लियर हो गया कि व्हाट अबाउट क्रोमोसोम। नाउ अब नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हाट इज द एलीलीज। एलीलीज क्या होते हैं? एलीलीज इज मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म इन दिस चैप्टर। पूरा जो बेस है वो इसी पर है। तो एलीलीज, इट इज अ वेरिएंट और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच लोकेटेड ऑन द सेम प्लेस ऑफ द क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के दो ऐसे कैरेक्टर्स, ठीक है, सेम क्रोमोसोम पर दो डिफरेंट या वेरिएंट कैरेक्टर हम ले। मान लीजिए कि हम हाइट की बात करते हैं, हाइट या साइज की बात करते हैं, तो हाइट या तो हाइट लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी। तो लॉन्ग के लिए हम कैपिटल टी दो कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, और शॉर्ट के लिए हम स्मॉल टी ले रहे हैं। मतलब जो सेम आपके कैरेक्टर है, यानी कि जो सेम क्रोमोसोम है वो क्या है? हाइट के बेस पर। और डिफरेंट या वेरिएंट कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? एक शॉर्ट और एक जो है वो लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग या हाइट उसकी ज्यादा होगी टॉलनेस और शॉर्टनेस पे। तो टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। एग्जांपल टी टॉलनेस को कोरिलेट कर रहा है, स्मॉल टी आपका
ड्राफ्टनेस को कोरिलेट कर रहा है या शॉर्टनेस को कोरिलेट कर रहा है। तो मीन्स अगर हम ऐसे देखें कि कैपिटल टी और कैपिटल टी दिस इज द टॉल प्लांट, और इसी का सेम स्मॉल टी दिस इज द शॉर्ट प्लांट। मतलब कि टी और स्मॉल टी दोनों ही हाइट को कोरिलेट कर रहे हैं, साइज को कोरिलेट कर रहे हैं, बट जो इनके जो डिफरेंशिएशन क्या है, अल्टरनेट क्या है कि ये कैपिटल है और एक स्मॉल है, सेम क्रोमोसोम के दो वेरिएंट कैरेक्टर, दिस इज नोन एज एलीलीज। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो पेयर है, एक गर्लफ्रेंड है एक बॉयफ्रेंड है, और दोनों में प्यार बिल्कुल नहीं है, दोनों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा वाला है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो सेम जो वेरिएंट है लेकिन दोनों में बिल्कुल एक उल्टा है, दोनों ही अल्टरनेट है, एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है, ठीक है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, उसी तरह से एक टॉल है तो एक शॉर्ट है, ठीक है। तो दिस इज द एलीलीज। नाउ व्हाट इज द फिनोटाइप? फिनोटाइप माय डियर स्टूडेंट वो कैरेक्टर होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट लंबा है तो हम उसे देख सकते हैं कि वो लंबा है, कोई प्लांट छोटा है तो हाँ भाई उसकी ड्राफ्टनेस दिखाई दे रही है, कोई व्यक्ति लंबा है तो वो लंबा है, कोई व्यक्ति छोटा है तो उसकी शॉर्टनेस दिखाई दे रही है। मीन्स जो चीजें आंखों से विजिबली हो हम उसे फिजिकली अपीयरेंस कर सके, दैट इज द phenotype. So phenotype characters which is visible are an organism or it is the physical characteristic which is determined by the genotype. Okay? Means वो कैरेक्टर जो आते तो जीन से हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फिजिकली हमें उसके कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, हमें हमारे सामने वो विजिबल होते हैं, दैट इज द phenotypic character. Means simple language में you can say character which are visible by eyes, हम अपनी आंखों से जिन चीजों को देख सकते हैं, जिनकी अपीयरेंस को देख सकते हैं, those are the phenotypic character. Okay? Sorry. Now genotype. जीनोटाइप वो होते हैं माय डियर स्टूडेंट जो कि हमारे जीन में होते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होते हैं? इट रिफर टू द जेनेटिक कोड responsible for any given phenotype. It is always a pair of letter TT, capital T small t और small t, ठीक है। जो हमारे जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं वो हमारे जीन में होंगे, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटिक क्या होता है? वो एक इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है, मतलब वो हमको हमारे पूर्वजों से ही मिलता है। डायबिटिक एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो जीन में होता है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को देख के तो नहीं कहेंगे ना कि वो डायबिटिक है। अगर आपके सामने कोई डायबिटिक व्यक्ति बैठा है तो क्या आप उसे देख के बता सकते हो कि उसके अंदर डायबिटीज से वो ग्रसित है या वो डायबिटीज की प्रॉब्लम है? उसको नहीं बता सकते हो, बिकॉज वो उसके जीन के अंदर में है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर हम आंखों से ना देख पाए, हमारे जीन के साथ में हो, दैट इज द जीनोटाइप, और जो आंखों से अपीयरेंस है वो है फिनोटाइप। ओके, तो क्लियर हो गया आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं। नाउ डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ये दो टर्म हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे। व्हाट इज द डोमिनेंट एंड व्हाट इज द रेसेसिव? तो डोमिनेंट एलीलीज मैंने अभी बताया कि कैरेक्टर्स होते हैं सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के जो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, दैट इज द एलीलीज। डोमिनेंट, व्हाट इज डोमिनेंट एलीलीज? तो माय डियर स्टूडेंट, डोमिनेंट जो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, जो अपने ही कैरेक्टर को पूरी तरह से शो कर पाए, बाकी चीजें उनके सामने दब जाए, ठीक है, दैट इज द डोमिनेंट। तो डोमिनेंट एलीलीज दे कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर। सपोज करिए कि एक टॉल प्लांट है, ये कैपिटल टी, हमने एक टॉल प्लांट लिया जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, और एक ड्राफ्ट प्लांट है जिसको हम स्मॉल टी से दे रहे हैं। सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट और अल्टरनेटिव एलीलीज को हमने लिया। अब इसमें से हमने निकाला एक टी प्लांट, इसमें से हमने निकाला एक स्मॉल टी। जब हमने इन दोनों को क्रॉस कराया तो हमको जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिला वो मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग में कैपिटल टी है तो स्टार्टिंग में कैपिटल टी क्या था? टॉल, ठीक है।
तो इसको हम टॉल प्लांट ही बोलेंगे, बिकॉज जो टॉलनेस है वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा। ओके, और इस टॉल की वजह से ये जो रेसेसिव है, ये जो ड्राफ्टनेस है, ये छुप जाएगी। तो जो खुद को एक्सप्रेस करे, मीन्स जो ज्यादा सरवाइव कर पाएगा, जो ज्यादा मजबूत होगा, वो होगा डोमिनेंट। ठीक है, और जो खुद को सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो मजबूत नहीं हो पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा और वो हो जाएगा रेसिस्टिव। मतलब उसे लोग नहीं देखेंगे, जो डोमिनेंट होगा उसे लोग देखेंगे। अगर आपकी सीजीपी 98% आती है तो 98% वाले स्टूडेंट को लोग ज्यादा देखेंगे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जो पीछे रह गए हैं, तो उनको लोग कम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही चीज है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो सेम टू सेम, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं एक्सप्रेस कर पाया वो गया कूड़े में। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये जो हमारा F1 जनरेशन में आएगा क्रॉसिंग से, उसको हम टॉल ही कहेंगे, क्योंकि जो पहला वाला लेटर है वो कैपिटल टी है और यही अपने आप को शो कर रहा है, दैट इज द डोमिनेंट। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। नाउ रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव आप इसको स्मॉल टी को बोल सकते हैं। जो शॉर्टनेस होती है या ड्राफ्टनेस होती है उसे हम बोलते हैं रेसेसिव। तो इट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड्स। मींस रेसेसिव कैरेक्टर और रेसेसिव एलिलीज खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वहां पे कोई डोमिनेंट कैरेक्टर ना हो। मींस आप ये कह सकते हैं ये जो कैपिटल टी है ये ना हो यहाँ पे। ओके, अगर ये कैपिटल टी नहीं होगा तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अगर ये स्मॉल टी ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ से टी और यहाँ से टी, तो ये हमको मिलेगा स्मॉल टी। दिस इज द रेसेसिव कैरेक्टर। ओके, चलिए देखते हैं कि और कौन सी टर्मिनोलॉजीज है। सो जो हमारा नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट, दैट इज द होमोजाइगस। व्हाट इज द होमोजाइगस? होमो का मतलब होता है सेम। ओके, तो जो it refers to the condition when the same type of alleles is present. वो कंडीशन जहां पे सेम टाइप ऑफ एलिलीज प्रेजेंट होंगे, दैट इज द होमोजाइगस। हियर इन द एग्जांपल यू कैन से वेरी क्लियरली दैट इज द टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, दोनों ही होमोजाइगस कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। मतलब जब टी बिल्कुल सेम एलिलीज रहेंगे, स्मॉल टी ये भी सेम एलिलीज है, तो दिस इज द होमोजाइगस। ठीक है, नाउ हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिलीज। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक कैरेक्टर था कैपिटल टी, दिस इज द होमोजाइगस। स्मॉल टी दिस इज ऑल्सो द होमोजाइगस एलिलीज। हमने क्रॉस कराया, यहां से निकला कैपिटल टी, यहां से निकला स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉसिंग हुई और बना कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो एक कैपिटल टी आ गया और एक स्मॉल टी आ गया, दिस इज द हेटेरोजाइगस। ठीक है, दिस इज द हेटेरोजाइगस एलिलीज। आप यहाँ पे ये डोमिनेंट होगा, टॉल प्लांट ही होगा, बिकॉज टॉलनेस शो हो रही है यहाँ पे, बट इट इज द हेटेरोजाइगस एलिलीज। मतलब कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो जो कैरेक्टर बना F1 जनरेशन में, जो एक का आपका जीन बना, वो क्या आया? हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज द heterozygous alleles, capital T, small t, both are present in this gene. Okay. Now hybrid plant. अब ये हाइब्रिड वर्ड जो है यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड में। तो व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉसिंग करवाना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब क्रॉस कराया तो एक जो हमारा हाइब्रिड प्लांट बना वो कैपिटल टी स्मॉल टी के जीन के साथ में बना। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग कराना। मीन्स न्यू प्लांट विच इज formed by cross of different variety. A new plant which is formed by cross of different variety of alleles. When we cross between different variety of alleles, then
we form a cross plant, a hybrid plant. Okay, that is the hybrid plant. Okay, जब हम क्रॉस कराते हैं और क्रॉस करा के हमको जो प्लांट न्यू F1 जनरेशन में मिलता है, नेक्स्ट जनरेशन में मिलता है, दैट इज द हाइब्रिड प्लांट. मीन्स उस हाइब्रिड प्लांट में आपके दोनों डिफरेंट एलिलीज के कैरेक्टर्स जो होंगे वो वहां पे प्रेजेंट होंगे. दैट्स व्हाई दैट इज द हाइब्रिड प्लांट. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोनो हाइब्रिड. तो मोनो हाइब्रिड माय डियर स्टूडेंट, मोनो का मतलब होता है सिंगल और हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस कराना. जब हम सिंगल कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस कराते हैं दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. जैसा कि आपको इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे है टॉल प्लांट और यहाँ पे है ड्वार्फ प्लांट. मतलब हमने सिर्फ हाइट के बेस पर एलिलीज को लिया है और क्रॉस कराया है और एक हाइब्रिड प्लांट बनाया है. दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ओके, मीन्स one pair of contrasting characters cross together, this is the mono hybrid cross. Okay, जब एक आप टी एक पेयर है और स्मॉल टी सेकेंड पेयर है, इन दोनों को जब आप क्रॉस कराते हैं तो जो हाइब्रिड प्लांट मिलता है दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. नाउ व्हाट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो डाई का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट दो कैरेक्टर्स. ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में होगा टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मींस अगर आपने सपोज करिए कि प्लांट है तो प्लांट की हमने सीड्स ली. ठीक है, तो सीड एक कैरेक्टर हो गया और सेकेंड वन सीड का कलर. ठीक है, मान लीजिए राउंड सीड है, गोल सीड है और उसका कलर है ग्रीन, और दूसरी तरफ रिंकल सीड है और उसका कलर है येलो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए, एक तो सीड लिया और दूसरा उसका कलर लिया. मतलब एक साइज लिया और फिर कलर लिया. तो जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराएंगे दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो ये कुछ टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे अब हम डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल्स ने कराए थे उनको हम जानेंगे. उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर जो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है. तो इसका आंसर आप देख लीजिए एंड इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट then definitely you can take it. Okay, now my dear student, the most important question is that why Mendel choose pea plant for his experiment. Mendel ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना था. भाई इतने सारे प्लांट थे लेकिन पी प्लांट में उनको ऐसा क्या दिख गया था कि उन्होंने पूरी जेनेटिक्स निकाल दी उसी प्लांट में. सो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज छोटी हो या बड़ी हो मैटर करता है उसके अंदर क्वालिटीज क्या है. ठीक है, कोई भी चीज अपनी क्वालिटी के बेस पे आगे बढ़ती है और मटर का प्लांट पाइसम सटाइवम अपनी क्वालिटी के बेस पे उसने जेनेटिक्स का फॉर्मेशन कर दिया. सोच लीजिए. तो यहाँ पर मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे. वो क्या थे. सबसे पहला, इट वॉज इजी टू ग्रो. बहुत ही आसानी से वो उगाया जा सकता है बिकॉज पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है. ठीक है, मतलब उसकी लाइफ साइकिल काफी शॉर्ट होती है. 2 से 3 महीने में उसमें रिजल्ट मिल जाएंगे. 2 से 3 महीने ही उसकी लाइफ साइकिल होती है. तो जो भी सीड्स होंगे या फ्लावर होंगे वो 2-3 महीने बाद मेंडल को मिल जा रहे थे और वो प्रॉपरली क्रॉसिंग करा पा रहे थे और हाइब्रिड प्लांट्स बना पा रहे थे. ओके, तो जो सेकेंड वन है, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट थी. 2 to 3 मंथ में उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, 2 to 3 मंथ में. एंड इट वाज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन, जिससे उनको नंबर ऑफ जनरेशन में प्लांट्स को हाइब्रिड कराने में बहुत आसानी हो रही थी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट हैज अ 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. जैसा कि आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि पी प्लांट एक ऐसा प्लांट था जिसमें 7 जो कैरेक्टर्स थे उनके 7 पेयर थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे. जैसे कि उन्होंने फ्लावर के कलर के बेस पे, फ्लावर के साइज के बेस पे, हाइट के बेस पे, स्टेम की हाइट के बेस पे, ठीक है,
सीड्स के कलर के बेस पे जो आपका मटर का पौधा होता है उसके जो पील होता है, पील का कलर कैसा है, येलो है, किसी का ग्रीन है। तो इस तरह से उन्होंने पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स को लिए और हर कैरेक्टर की 2 वैरायटी को लेके क्रॉस कराया। ठीक है, मतलब कि आप कहिए कि उन्होंने 14 कैरेक्टर्स फाइंड किए, 7 वैरायटीज लिए उन्होंने, 7 पेयर लिए। ठीक है, 7 पेयर कैसे लिए भाई? कलर लिया तो अगर एक व्हाइट कलर लिया तो उसी का सेम पर्पल कलर लिया, तो व्हाइट और पर्पल कलर, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और हर कैरेक्टर की 2 वैरायटी, मीन्स उन्होंने 14 कैरेक्टर्स जो थे वो दे दिए। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और पी प्लांट में इतने सारे जो थे कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चुना था। ओके, अब आप कहिए कि भाई पी प्लांट की जगह वो आम का पेड़ भी तो उगा सकते थे। तो भाई आम का पेड़ वो बोएंगे, फिर आम का पेड़ निकलेगा, फिर उसमें फल आएगा, तब तक तो मेंडल की ही लाइफ साइकिल स्पैन हो जाएगी, तो आम का पेड़ तो फल बाद में ही देगा। तो इसलिए उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे प्लांट की जरूरत थी जो उन्हें बहुत फास्ट ट्रैकिंग रिजल्ट थे, और पी प्लांट is the best plant for his experiment. That's why Mendel choose the pea plant for their experiment. Okay, तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करने वाले हैं। जरूर देखिएगा, वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं 1 बाय 1 करके आपको सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रही हूँ ताकि कोई भी डाउट आपके पास में ना रहे। ओके, सारे डाउट्स आप मुझे दे दीजिए और सारे आंसर्स को बहुत ही इजीली सॉल्व आउट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू एंड जय हिंद।